प्रॉब्लम वन है हमारे पास ये पैरामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल्स b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखें, हमने बात की जी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है कि जब आपको दो वेरिएबल जैसे x एंड y, जनरली x जो है वो एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों जो हैं यहाँ पे डिपेंडेंट बने हुए हैं और एक थर्ड वेरिएबल विच इज थीटा विच इज कॉल्ड द पैरामीटर। ये क्या है? पैरामीटर। थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है, जो कि इस केस में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और एक्स एंड वाई दोनों डिपेंडेंट है। अब ये पैरामेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। यानी अगर आप इस फॉर्म में अगर इस जो आपके पास ये इक्वेशन है अगर आपको डिफाइन करेंगे, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो फिर आपको ये सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर थीटा की वैल्यू भी बताएगी। वरना अगर आप यहां से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई की तो वो सिर्फ आपको एक्स एंड वाई का बताएगा, लेकिन अगर आप इनको इस्तेमाल करते हुए बताएंगे तो डेफिनेटली वो आपको एडिशनली थीटा भी बताएंगे। यानी ये भी बताएंगे जब एक्स इतना होगा तो वाई इतना होगा, अलॉन्ग विद थीटा की भी वैल्यू बताई जाएगी विच इज एन एंगल, ठीक है। आप देखें, क्वेश्चन ये है कि x इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। यानी कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। यूं समझे कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स से ही आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो डिराइव की है, ठीक है। हम देखते हैं जी x इक्वल्स a cos थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 a cos थीटा, एंड y इक्वल्स b sin थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम सिंपली करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, या चलें इस तरह कर लें कि सबसे पहले आप जो है वो डिवाइड कर लें। यानी इसको अगर आप जो है वो बेहतर फॉर्म में लेके आए तो ये बन जाएगी एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, विच वन, दिस वन, ठीक है, दिस इक्वेशन। और अगर आप इसको लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगी y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। किस तरह से? अगेन देखें, मैंने जो a है दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यानी a यहाँ पे भी डिवाइड किया, a यहाँ पे भी डिवाइड किया, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो x ओवर a इज इक्वल टू कॉस थीटा विच इज हियर, ठीक है। और इसी तरह से आपने b को दोनों तरफ से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये बन गया y ओवर b, ये b से कैंसिल, तो y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा विच इज हियर, ठीक है। अब लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन ये कि हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज देखें हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा जो वो इक्वल्स टू 1 होता है। अब जो चीज हमने प्रूव करनी है उसके राइट साइड पे अगर आप देखें तो दैट इज 1। इसका मतलब है अगर मैं cos थीटा और sin थीटा को अलग अलग कर लूं और इनका स्क्वायर एंड एडिंग कराऊं, यानी मैं आई एम कंसर्न्ड विद दिस थिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कराऊं, तो मेरे पास डेफिनेटली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। और सेकेंडली जो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट डिवाइड करा लिया ताकि मेरे पास एक्स ओवर ए और वाई ओवर बी भी आ जाए। इसका मतलब है अब मैं इंस्टेड ऑफ 1 एंड 2 को मैं बोलूंगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, squaring and adding, squaring and adding equation 3 and 4, 3 and 4। इसका मतलब है x ओवर a is equal to cos theta, y ओवर b is equal to sin theta। now squaring and adding, हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग जब करते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करें तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, पहले स्क्वेयरिंग है, ठीक है, एंड देन वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगी स्क्वेयरिंग, दिस इज कॉल्ड स्क्वेयरिंग। एंड देन एडिंग यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐड होगी, और इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है, अगर मैं इसको इस कलर में लिख दूं, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के अंदर ऐड होगी। इसका मतलब है ये फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। देखिए मैंने सिंपली क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐड किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अंदर ऐड किया। सो आई वुड से कि एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि वी हैव प्रूव्ड इट, हमने ये बात प्रूव कर दी कि जो गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन है दे रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, वो एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं एंड वी नो दैट एलिप्स की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।